सतगुरु दाता तेरी जय हो। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। मेरे प्रिय आत्माओं, आप सबके हृदय में बैठे इस परमात्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरु दाता तेरी जय। तो एक छोटा सा टॉपिक है इसका महाभारत का ही, जिससे मैं आपको बताना चाहूंगी। गांधारी और धृतराष्ट्र, इसको भी पति पत्नी बताते हैं ना। धृतराष्ट्र जो है अज्ञानता है, अज्ञानता का रूप। अज्ञानता क्या होती है? अंधी। और इसको ज्ञान के प्रकाश से ही देखा जाता है। और जो गांधारी होती है उसकी सहभागी होती है। ठीक है, तो इसलिए गांधार जो धृतराष्ट्र कोई गलत बात बोलता था तो गांधारी उसे सही निर्णय लेने को कहती है कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। उसे ज्ञान आने लगता है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी वासना पर पट्टी बांधी, उसने अज्ञानता को नहीं देखा। इन आंखों से अज्ञानता दिखती है और इस आंख से ज्ञान और परमात्मा। ज्ञान परमात्मा का तो है, तो ज्ञान और परमात्मा अलग थोड़ा ही है। वो ज्ञान कहाँ से आ रहा? परमात्मा ही तो दे रहा। ये सब कुछ उसी के ही तो है रूप। तो ज्ञान कहाँ से मिलता है? जब तक हम अपनी वासना पर बंधन नहीं लगाएंगे, पट्टी नहीं बांधेंगे। इस आंख को बंद करने से हमारी ये आंख ऊपर जाती है। अब देखो, जो त्रिजटा थी, सीता की तीसरी आंख थी ना, वो भी त्रिजटा। जटा का मतलब वहीं से ये अपनी वासना वाली स्थान पे जटा देखना। त्रिजटा का मतलब वही है। तो ये तीसरी आंख जो गांधारी ये जो पट्टी बंधी है, इसका भी मतलब वही है। और इसकी तीसरी आंख जो खुलती है वो किसके रूप में है? संजय के। संजय तो बताता है सारा युद्ध का हाल। संजय तो खड़ा रहता है ना धृतराष्ट्र गांधारी के पास, वही तो बताता है, वहीं खड़ा हो कि वहां ये हो रहा, वहां ये हो रहा, वहां ये हो रहा। परमात्मा, आप कृष्ण ये कर रहा है, कृष्ण वो कर रहा है। ये तो सब दिखाने वाली बात है, लेकिन क्या है? परमात्मा दिख रहा है और ज्ञान दे रहा है। वो संजय जो है उसकी तीसरी आंख है, कर्ण की। अभी किसी चोट पे भी हम पट्टी बांधते हैं ताकि मक्खी ना बैठ सके, इसमें कीटाणु ना फैला दे मक्खी। तो वो भी पट्टी बांधने का भी यही मतलब है, मन ही मक्खी है। लेकिन इसमें मन के कई रूप हैं, कोई एक रूप थोड़ा ही है। परमात्मा के भी तो कई नाम है, जब भी तो कहते हैं दाता तेरे कई नाम। किसी भी चीज, किसी भी इंद्रियों को एक ही नाम से नहीं देख सकते हम। जितनी भी कहानियां होंगी सबके सब में अलग अलग ही नाम पाएंगे। ऐसा नहीं है कि सांसों को हनुमान का रूप बता दिया रामायण में और यहाँ क्या वो हनुमान के रूप में बताएंगे? वो नकुल सहदेव के भीम के रूप में बता सकते हैं वो। ये इंगला पिंगला सुषमना। अच्छा, ये तो होगी तीसरी आंख की कहानी।
और गांधारी का देखो एक रूप वो भी दिखाते हैं, जब वो अपनी पट्टी खोलती है, जब वो देखते कि मेरा एक ही पुत्र बच गया, मैं इसको जितनी मैंने तपस्या की उसका फल उसे मिलेगा। कि उसको कहना कि मेरे आगे नंगा आए, निर्वस्त्र। निर्वस्त्र का मतलब है कि अपनी सब इच्छाओं को त्याग दो। वस्त्र का मतलब ये नहीं है कि ये कपड़े उतारे और चले गए नंगे होके। कि सब अपनी इच्छाओं को त्याग दो, अपनी कामनाओं को त्याग दो, अपने मन को त्याग दो, शुद्ध बन के आ जाओ। तब वो ज्ञान की पट्टी खुलती है। वो ज्ञान की पट्टी होती है, जिससे कितना रोशनी दिखाते हैं उसमें, और कितना मतलब वातावरण में चहल पहल मच जाती है। तो जो कृष्ण ने जो रचना रच रखी, जो कहानी ने रचना रच रखी, वो तो होनी है। तो कृष्ण शकुनी के रूप में उसको भड़का देते हैं। तो शकुनी कहता है कि हाँ, अपनी माँ के पास जो है बच्चे ऐसे थोड़े ही जाते, अब तुम बड़े हो गए हो, कम से कम इसमें कुछ लपेट तो लो, पत्ता ही लपेट लो। तब वो केले का पत्ता लपेट लेता है, कुछ भी। तो इसी जगह जब वो अपनी, यानी कि उसको वो ज्ञान देना चाहती थी अर्जुन को, वो भी तो अज्ञानी था ना। तभी तो द्रौपदी ने कहा था अंधे का पुत्र अंधा। और क्या मतलब होता है कहने का। गांधारी को तो नहीं कहा। तो वो अपने पुत्र को ज्ञान देना चाहती थी, ज्ञान का रास्ता दिखाना चाहती थी, ज्ञान का प्रकाश। तो जो कहानी बनानी होती है, फिर उसमें कुछ भी फंसा के दिखा देते हैं। काल का यही काम होता है, फंसाना। तो वो स्थान जो है, मेन तो वही स्थान है ना वासना का। और उसी स्थान पर पट्टी बन लपेट देता है वो कुछ भी, पत्ता। तो जब वो अपनी पट्टी खोलती है तो सारा शरीर उसका वज्र का हो जाता है। जैसा दिखाते हैं कि वज्र का हो जाएगा, कोई साधक है और उसकी आंखों में से कोई ऐसी रोशनी दिख देगी कि वो किसी को वज्र का बना देगा, ऐसा नहीं होता। वज्र का बनाने का मतलब है ज्ञान। जब अज्ञानता छट जाती है ना, तो आदमी बिल्कुल शुद्ध शुद्ध हो जाता है, परमात्मा की तरफ जाने लगता है। तभी तो उसकी आत्मा की रक्षा होती है। आत्मा परमात्मा में मिलके मुक्ति दिलाती है, वो मतलब है उसका। तो इसी जगह से जो है वो देखती है कि ये जगह मैं तो उसकी रोशनी जा नहीं पाई, यानी कि वासना नहीं छोड़ी इसने, वासना की जगह से वो कच्चा रह गया। और यहीं से देखो भीम ने जंगा ही तोड़ी थी ना उसकी। जंगा तोड़ने का मतलब वो दिखाते हैं महाभारत में, कुछ जोड़ भी देते हैं। देखो कड़ियों में डायरेक्ट जू का तो दिखाते नहीं है। जंगा के मतलब वो दिखाते हैं कि द्रौपदी को कहा कि मेरे जांग पे बैठ जा। आप डायरेक्ट कहने वाला कहने में नहीं आता, लेकिन इसका मतलब वासना सही है। तो जिस दिन भीम पैदा हुआ था उसी दिन ही दुर्योधन का भी जन्म हुआ था। दोनों का जन्म एक ही दिन कैसे संभव होगा बताओ। साधना में जब साधक होता है तो उसमें वासना दूषित भी होती है और शुद्ध भी उसी दिन से स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है, जिस दिन से वो साधना करता है, परमात्मा के नाम पे चलता है। तो दूषित वासना का परिवर्तन होता रहता है। तो इसीलिए उन दोनों का जन्म एक ही दिन बताते हैं। बाकी मैंने पिछली वीडियो में बताया ना, पांडु पुत्र ना कौरव पुत्र वीर्य से पैदा नहीं है। ये सिर्फ एक परमात्मा की एक साधक की कहानी है। दूसरा तो कलाकार है ही नहीं इसमें। ना हाथी है, ना घोड़े हैं, ना कोई बाहर का कोई रथ है, कुछ नहीं है।
हर कहानियों में साधना है, इसलिए मैं कहती हूँ एक कहानी को समझ लो, सारों को जानना जरूरी नहीं है। अच्छा, तो फिर ये तो होगी कहानी इसकी। अब एक छोटा सा और बताती हूँ मैं। अर्जुन जाता है स्वर्गलोक में जब इंद्र से मिलने। मैंने देखा नहीं है ऐसा पूरा, लेकिन जो पॉइंट बताना है बस उसको बता दूंगी मैं। वहां जो इंद्र की सबसे सुंदर अप्सरा थी ना, उर्वशी, वो उस पर मोहित हो जाती है अर्जुन पर। तो उसे अपने प्यार के जा उसके प्यार में फंस जाते, उसका उससे कहती कि मैं मुझे तुमसे प्रेम हो गया। तो वो उसको माता कह के या बहन करके बुलाता होगा कि उसकी इंद्रिय तो सुधर गई थी ना, तो वासनाओं में कैसे बहता हो। और ये कहानी है, देखो कहानी तो बनाने के लिए है ये, सिर्फ समझना है। पॉइंट पे आते हैं। मतलब वो उर्वशी जो है उसको श्राप दे देती है कि नपुंसक हो जा। वो पक्का तो आप देख के, क्योंकि किसी वीडियो में दिखाते, मैं पूरी तो कोई महाभारत नहीं देखी, कोई रामायण नहीं देखी, किसी वीडियो में दिखाते हैं कि 1 वर्ष के लिए कहा नपुंसक हो जा, किसी के लिए कहा कि अभी से नपुंसक हो जा। वो आप देख लेना वीडियो पे। नपुंसक का मतलब बताती हूँ बस मैं, चाहे वो 1 वर्ष के लिए ही है। नपुंसक कब होता है इंसान? ये सूर्य नाड़ी सज्जी तरफ और खब्बी तरफ चंद्र नाड़ी, ये पुरुष का स्थान है और ये स्त्री का। ठीक है, तो नपुंसकता का किस चीज से आती है? सांसों से। ये जो सुषुम्ना है, सांस, इसी से तो ऊपर जाती है ना। ये जो हमारी तीसरी आंख खुलती है, परमात्मा प्रकट होते हैं, तो ये सांसों से ही, सांस जो है नीचे से ऊपर, यहाँ से शुद्ध करके ही तो जाती है। इसी को गंगा जमुना सरस्वती संगम कहते हैं। तो इस नाक में भी कई देवी देवता हमारे बसे हुए हैं। तो पुरुष, स्त्री, और जो बीच में सुषुम्ना है, ये क्या है? नपुंसक, यानी जिसे किन्नर कह दो। बाहर भी मिलता है ना, स्त्री मिलती है, पुरुष मिलते हैं, और नपुंसक भी मिलते हैं, जैसे किन्नर कहते हैं जिन्हें। ये बाहर सृष्टि में भी हैं और ये हमारे अंदर भी हैं। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तो ये नपुंसकता जो आती है साधक में, वो हमारे सांसों से आती है। सांसों से ही तो ये वीर्य ऊपर चढ़ता है। तो जब जो चीज मेन थी वो ऊपर चढ़ गई, तो नीचे नपुंसकता आएगी या क्या आएगी? तो वो अर्जुन को दिखाते हैं ना, गाना बजाना करता है वो, कहीं चोटी बांधता है, गजरे लगाता है और मनोरंजन करता है, औरत के कपड़े पहनता है वो। तो वो किन्नर होता है उस टाइम पे। और हर साधक किन्नर हो जाता है जिसकी वासना मर जाती है। ना वो स्त्री रहता है ना पुरुष रहता है, नपुंसक हो जाता है वो। अच्छा, यही छाया और संध्या की कहानी में भी है। जो शनिदेव था वो ज्ञानी, तो उनका पुत्र था शनिदेव के रूप में छाया का।
वो ज्ञान प्रकट था, वरना ऐसा पुत्र कोई पैदा हुआ जो माँ ने बच्चा पैदा किया कुएं के अंदर और माँ तो बेहोश होगी और पुत्र उसको उठा के पलंग पे पड़ा देता है। ऐसा कभी देखा आपने? यही तो समझना है। अब देखो संध्या थी ना, संध्या साधना करती थी, तो सूर्य से संध्या बनी, संध्या से फिर छाया बनी। ठीक है, तो फिर संध्या का जो पति था सूर्य देव, उसने वो एक ही शक्ल की थी भाई, जब एक ही रूप है, मान लो मेरी परछाई होगी, तो परछाई जैसे मैं शीशे में देखूंगी अपनी परछाई के, तो मेरी तो शक्ल नजर आएगी उसमें, लेकिन वो शीशे की जो परछाई होगी उसको हम कुछ खिला पिला नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं। तो परछाई की कभी परछाई नहीं होती, छाया की कभी छाया नहीं होती, इसलिए उसको दिखाते हैं। जब वो शीशे के पास से आती है तो उसकी छाया दिखती नहीं, तो सूर्यदेव समझ जाते हैं मेरी संध्या नहीं है, ये तो कोई और है। तब वो हकीकत का पता निकालते हैं। भी खैर मैं कहानी आपको दिखा के बता दूंगी अच्छे से, क्योंकि कहने में इतनी याद करके नहीं होती ना। तो फिर संध्या जब सूर्य, जैसे सूर्य को पहले प्रताड़ित करता है शनिदेव, कष्ट देता है, तो संध्या ये फैसला लेती है कि वो कहता है शनिदेव की मेरी माँ का भी हक होना चाहिए, मेरी माँ ने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं करा, तुम तो चली गई थी पर मेरी माँ ने बच्चे भी संभाले, सब कुछ करा, यानी कि सूर्य देव का ख्याल भी रखा। तो संध्या फिर एक फैसला लेती है कि मेरा भी काम हो जाए और इसका भी हो जाए, तो वो कहती है कि तुम मेरे में आ जाओ, मेरे में समा जाओ वापिस। तो फिर अपने छाया संध्या में समा जाती है, यानी कि एक से दो होते हैं, दो से फिर एक हो जाते हैं। सांस एक होती है ना, नीचे से जब सांस लेते हैं वो एक होती है, जब सांस यहाँ पहुंच जाती है तो वो दो रूप धारण कर लेती है, सूर्य और चंद्रमा। और जब सूर्य चंद्रमा यहाँ से सुषुम्ना से एक हो जाते हैं, तो वो सुषुम्ना कहलाती है ना, वो किन्नर, यानी कि पुरुष स्त्री और किन्नर हो गए। तो फिर दो से किन्नर, दो से एक हो जाते हैं ना, उसी में पुरुष भी होता है और स्त्री भी होता है। पुरुष में देखो उसकी आवाज पुरुषों जैसी होती है, लेकिन उसका जो हुलिया हो, उससे पता चलता है कि स्त्री भी है, उसी को कहते हैं किन्नर है, कि आवाज तो इसकी आदमियों जैसी है और देखने में ये स्त्री जैसी लगती है, उसी को किन्नर कहते हैं। तो फिर दो से उसको फिर एक होना होता है ना, किन्नर बन गई। तो छाया और संध्या को भी एक होना होता है। ये कहानी मैंने पूरी नहीं देखी, लेकिन मैं थोड़ा सा इसी कहानी के ऊपर ही बताया है, लेकिन आगे चल के मैं आपको कहानी खुद दिखा दूंगी। अब शनिदेव की भी तो सवारी देखो कौवा थी ना, सबकी सवारी पशु पक्षी क्यों दिखाते हैं? काले रंग के होते हैं शनिदेव, वो भी वहीं से प्रकट होते हैं, वासना से। इसलिए कहती हूँ कि बाहर ढूंढना बंद कर दो, सब यही मिलेगा।
वो कौवे को अपनी सवारी बना लेते हैं, जैसे गणेश ने चूहे को अपनी सवारी बना ली थी। गणेश भी तो बुद्धि के दाता हैं, और शनिदेव भी। इनमें बहुत बुद्धि थी। शनिदेव की कहानी में देखना, न्याय के देवता कहलाते हैं वो, न्याय के। तो इस वीडियो में इतना ही। जहाँ जहाँ से मुझे याद आता जाएगा बताती जाऊंगी मैं आपको। और अगर जो थोड़ी बहुत मेरे पे कहीं किसी वीडियो में गुंजाइश तो है नहीं, लेकिन पहले कह देना ठीक हो जाता है कि अगर जो कहीं मेरे पे गलती भी होगी होगी, तो जब तक मैं वीडियो को सुधार सुनूंगी होगी तो मैं आगे बता दूंगी आपको। और वो मैंने आपको पहले बताया कि मैं ज़्यादा तो पढ़ा लिखा हुआ मैंने है नहीं। बोलने की जो प्रैक्टिस होती है अच्छे से, उसमें पढ़ा लिखा जैसा होगा ऐसी उसकी बातों का भी असर होता है। और मैंने तो अभी शुरू की है वीडियो बनानी, मुझे इतना अभ्यास थोड़ा ही है बोलने का। तो अगर जो मेरे पे उल्टा सीधा भी कुछ बोल गया होगा मुंह से, बोल देती हूँ मैं बहुत सी बार, तो आप सीधा कर लेना इसे अपने अकल से, अपनी बुद्धि से। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मुंह से हम बोलना कुछ चाहते हैं, मुंह से कुछ और निकल जाता है, तो उसको आप सुधार लेना अपनी बुद्धि के द्वारा। तो आपने मुझे इतना सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको मेरी राम राम। सतगुरु दाता तेरी जय।